टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर नंबर 1। शहर में चल रही सड़क निर्माण कार्य के दौरान शहर सराय से सैलाना बस स्टैंड तक सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। यहां सड़क तो बना दी गई, लेकिन बीच में गड्ढा छोड़ दिया गया, जिसके चलते 2 पहिया वाहन चालक हादसे का शिकार होते बच रहे हैं। बीती रात भी एक 2 पहिया वाहन पर सवार युवती की स्कूटी का पहिया अचानक गड्ढे में चला गया और वो गिर गई। हालांकि गाड़ी की अधिक स्पीड में नहीं होने से गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही की पोल फिर खुल गई है। क्षेत्र के निवासियों की माने तो होने भी नहीं पता कि सड़क निर्माण के दौरान बीच सड़क पर जिम्मेदारों ने ये गड्ढा क्यों छोड़ दिया। भाजपा प्रत्याशी चैतन्य काश्यप के जनसंपर्क के बाद अब नुक्कड़ सभा का दौर शुरू हो गया है। पहले दिन रविवार रात को बिरियाखेड़ी एवं सज्जन मिल क्षेत्र की अंबेडकर नगर बस्ती में नुक्कड़ सभा आयोजित हुई। इसमें श्री काश्यप ने क्षेत्र के रहवासियों के बीच प्रदेश और नगर की भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की जानकारी क्षेत्रवासियों को दी। श्री काश्यप ने कहा कि रतलाम मालवा का प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र बनेगा। ये बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कह गए। उन्होंने शहर के समीप मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी है। इसका सीधा लाभ आपको मिलेगा। श्री काश्यप ने कहा सुभाष नगर ओवरब्रिज का काम जल्द पूरा होगा, जिससे बिरियाखेड़ी क्षेत्र सहित कई लोगों को आने जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। आपके परिवार में होने वाले मांगलिक आयोजनों के लिए क्षेत्र में ही मांगलिक भवन का भी निर्माण किया है और स्वास्थ्य के लिए संजीवनी क्लिनिक बना रहे हैं, जिन्हें छोटा अस्पताल भी कह सकते हैं। यहाँ रोज डॉक्टर के साथ सभी तरह की दवाएं और सभी जांच की सुविधा मिलेगी। उसी के आगे पूरा एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और आपने उनके भाषण में सुना होगा कि 1 लेन एक्सप्रेसवे से लगा हुआ हम एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं। एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र वहां बनेगा और वो पीथमपुर जैसा औद्योगिक क्षेत्र होगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उस औद्योगिक क्षेत्र के सबसे निकट अगर कोई हमारा क्षेत्र रतलाम नगर का है तो वह क्षेत्र बिरियाखेड़ी पड़ता है और यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के युवा साथियों के लिए रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर अगर उपलब्ध होंगे तो जावरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र पांडे द्वारा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित विशाल सभा को संबोधित किया। ऊंटखाना में आयोजित सभा में डॉक्टर पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति धर्म पंथ के योजनाएं बनाकर संपूर्ण देश भर के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया है। हम ये बात प्रमाणिक तौर पर बोल रहे हैं। कांग्रेस ने 70 वर्ष अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भय, भ्रम और नफरत की राजनीति करके वोट बैंक समझा व वोट हासिल कर देश पर राज किया, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लोगों का उद्धार नहीं हुआ। जावरा नगर की गंगा जमुना तहजीब की चर्चा करते हुए आगे कहा कि चाहे जो भी जहां भी हुआ हो, लेकिन हमने कभी भी हमारे शहर में किसी भी मुस्लिम भाई पर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने दी है। उनमें जो उत्साह, जो प्रसन्नता, जो उमंग और जो एकदम से चेहरे जो उनके चमकते दिखाई दे रहे हैं, वह निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा किए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं से पूरी तरह से संतुष्ट है। बड़ा बुजुर्ग हो, माता बहनें हो, युवा साथी हो और नन्हे बच्चे भी, पूरा गांव के गांव, क्योंकि काम हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं और बहुत प्रसन्नता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा लगातार आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं और बयानबाजी सामने आ रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? किस तरह का आरोप बताया आप ही? मुझे तो किसी ने आज तक आरोपित किया नहीं है। आरोप लगे, वैसा कृत्य, वैसा कार्य मैंने किया नहीं है। आपराधिक मानसिकता के लोग ऐसा कह सकते हैं एक भले आदमी के लिए, एक शरीफ आदमी के लिए। और संपूर्ण क्षेत्र खुला है। संपूर्ण क्षेत्र में आप मीडिया के बंधु हैं, आप भ्रमण करिए, देखिए, एक एक से पूछिए, एक एक गांव में जाइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। राजेंद्र पांडे भला आदमी है, निश्चित रूप से आमजन कहेगा इस बात को। मैंने किसी से इस तरह की कभी कोई भावना रखी नहीं है, वरन मैं तो और
राजनीति को सेवा का माध्यम मान करके सेवा करने में समय देता हूँ, सेवा कार्य करने में मुझे प्रसन्नता होती है। भाई आप कहीं ना कहीं हर बार ये प्रश्न बनाते हैं कि वंशवाद की राजनीति जावरा में चलती है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये वंशवाद नहीं है, वंशवाद है गांधी परिवार का, वंशवाद है उत्तर प्रदेश में यादव परिवार का, वंशवाद है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, वंशवाद है महाराष्ट्र में शरद यादव का, वंशवाद है बिहार में यादव का। यह वंशवाद नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और यदि इसे जोड़ा जाता है इस तरह से, तो मेरे पिता तो चुनाव लड़े थे 1962 में। डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू मुख्यमंत्री को उन्होंने पराजित किया था, आम जनता को इसी क्षेत्र से साथ में लेकर के। 67 में वे पराजित हो गए थे। 67 के बाद तो मैं सीधा चुनाव लड़ा हूँ 98 में, 98 में, और लगातार मैं कार्यकर्ता के रूप में 1977 से काम करता रहा। तो एक कार्यकर्ता के नाते, कार्यकर्ता के रूप में किए गए कार्यों के नाते पार्टी मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को कार्य करने का अवसर देती है। वंशवाद है गांधी परिवार का, वंशवाद है बिहार में लालू यादव परिवार का, वंशवाद है उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव परिवार का, वंशवाद है महाराष्ट्र में शरद यादव परिवार का। ये वंशवाद है, हमारा वंशवाद नहीं। उन्होंने तो पूरी पार्टी पर ही कब्जा किया हुआ है। मैं तो एक पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। 230 विधानसभा में से कार्यकर्ता के भाव से एक चुनाव लड़ रहा हूँ। पूरे देश भर में मुझ जैसे अनेक लोग चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।